ट्रेडर्स, आपके सामने फॉरेक्स गोल्ड XAU USD का बिल्कुल लाइव चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है। लाइव गोल्ड का XAU USD का चार्ट 30 मिनट का चार्ट टाइम फ्रेम मैंने ओपन किया हुआ है और यहाँ पे इस वक्त करंटली गोल्ड मार्केट 30 के राउंड अबाउट ट्रेड कर रहा है। 30, 29, 30 ठीक है ना। इसके राउंड अबाउट गोल्ड इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये ट्रेड कर रहा है। अब गोल्ड की प्राइस प्रिडिक्शन बताने से पहले मैं आपको ये चीज़ दिखा देता हूँ। देखें, आज मंडे को गोल्ड मार्केट ओपन हुई 3007। मैं पॉइंट की बात नहीं कर रहा हूँ, राउंड फिगर आपको दिखा रहा हूँ। 3007 और गोल्ड मार्केट ने 2970 का लो लगाया और 3055 का हाई लगाया। आपके सामने है, ठीक है ना, आप देख रहे हैं। और एशियन सेशन में गोल्ड मार्केट अपनी ओपनिंग प्राइस से $37 नीचे गया। ये देखें ना, 3007 से ये देखें 2970, 70 के ऊपर 80, 90, 100, 30 और 7 $37 गोल्ड मार्केट ने नीचे मूवमेंट की और फिर 70 से 3055 ये ऊपर उसने हाई भी लगा दिया। ये देखें ना, ये 30 ये और 55 ये 65, 75, $85 की मूवमेंट गोल्ड की सुबह एशियन सेशन में हुई है। यानी कि गोल्ड में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है और यानी कि ये ऐसे स्विंग कर रहा है, ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी जा रहा है। इसमें मैंने कुछ डाटा फंडामेंटली इकट्ठा किया है। इसमें हमारी जियोपॉलिटिकल इशू, टेंशन जो है यूक्रेन के बीच में और मिडल ईस्ट में, वो इफेक्ट हो रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ यूएस के सेंट्रल बैंक की कुछ पॉलिसीज यूएस उसको अपडेट कर रहा है। सेंट्रल बैंक उसकी मतलब इकोनॉमिक डाटा आ रहा है, सेंट्रल बैंक की पॉलिसीज़ पे वो मीटिंग कर रहे हैं इंटरनली, ठीक है, जिसकी वजह से ये मूवमेंट हो रही है। और उसमें उनका जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है और जॉब ओपनिंग का डाटा है वो उस पर काम कर रहे हैं। और फेडरल फंड रेट्स पे यूएस जो है ना वो काम कर रहा है, जिसकी वजह से ये बहुत बड़ी मूवमेंट है। और ये चीज़ क्यों हो रही है, यूएस की जो इकोनॉमिक में ये इन्फ्लेशन पे वो काम कर रहे हैं, जॉब ओपनिंग पे और उनकी जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट और सेंट्रल बैंक, ये सारा सीन चल रहा है ब्रिक्स पे। ये देखें ना, BRICS, ठीक है। ये मैंने फंडामेंटली न्यूज़ इकट्ठी की हैं। ये एक करेंसी है जिसमें ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, BRICS, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, तो इन्होंने आपस में ये डिसाइड किया कि हम आपस में जो ट्रेड करेंगे तो वो हमारी एक करेंसी होगी, जिसकी वजह से ये यूएस में बहुत अनसर्टेनली और ये अनएक्सपेक्टेड मूव गोल्ड में भी देखा जा रहा है और डॉलर में भी। ये सिर्फ देखें ना, मैं तो सिर्फ एक गोल्ड पे काम कर रहा हूँ, लेकिन पूरी दुनिया में काफ़ी ये मूवमेंट, आप इतने अरसे से ट्रेड कर रहे हो यार, ये देखो एशियन सेशन में इतनी बड़ी मूवमेंट। थर्सडे को भी ऐसे अनएक्सपेक्टेड मूव गोल्ड ने किया, फ्राइडे को भी और आज भी। मार्केट को स्टेबल होने दें, अपने फंड्स को महफूज रखें। मार्केट जब ये कोई टेक्निकल एनालिसिस को रिस्पेक्ट नहीं कर रही, किसी इंडिकेटर को गोल्ड रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, बिल्कुल सब ऐसे यूट्यूब पे झूठ बोल रहे हैं, ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, ये अपना पैसा महफूज रखें। एक दिन ना कमाए, 2 दिन ना कमाए, कमाया हुआ ज़ाया ना करो यार। एंट्री लेनी है तो स्टॉप लॉस लगा दो, अदरवाइज मार्केट से अवेयर हो, थोड़ा सा इसको स्टेबल होने दो, ठीक है ना। जब जैसे गोल्ड पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे काम करता था, RSI है, मूविंग एवरेज है, काफ़ी सारी चीज़ें आप पिछली वीडियो देखें, तो आराम से इसको जब किसी एक डायरेक्शन में इसको आने दें, इसके ट्रेंड को, तो फिर एंट्री लेंगे। फ़िलहाल थोड़ा सा मार्केट से साइड पे रहें। तो जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी मैं आपको अपने चैनल पे अपडेट कर दूंगा। हसन अमान को दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।